Hello friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this video, we are going to discuss the moment of inertia of a uniform disk. In the last video, we have calculated the moment of inertia of a uniform ring. Now we will find out the uniform disk moment of inertia. अब डिस्क पता है सबको, यूनिफॉर्म डिस्क मतलब लाइक सीडी डिस्क जो रहती है, दैट इज नथिंग बट द डिस्क, राइट? जैसे कि इट इज दिस, राइट? दिस इज नथिंग बट व्हाट, द यूनिफॉर्म डिस्क, है ना? यूनिफॉर्म मीन्स द मास ऑफ द टोटल मास, मान के चलते हैं ये डिस्क का मास है 50 ग्राम, तो ये 50 ग्राम का मास जो है ये यूनिफॉर्मली यहाँ पे इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, है ना? कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज देयर, दैट्स व्हाई द यूनिफॉर्म डिस्क इज सेड टू बी. एंड यू कैन ऑब्जर्व कि मैंने यहाँ पे कुछ रिंग्स ड्रॉ करके रखी है ना? इसका मतलब क्या है कि अब अगर ये डिस्क का रेडियस है सेंटर से यहाँ तक के r, तो ये डिस्क n नंबर ऑफ रिंग्स से स्टार्ट हुई है या बनी हुई है ना? इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हुज रेडियस स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड मूव अप टू रेडियस r. दैट इज, इट मीन्स दैट कि ये एक छोटी रिंग, उसके ऊपर दूसरी एक रिंग, तीसरी रिंग, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10, ऐसे n नंबर ऑफ रिंग्स से ये बनी हुई है. और अगर डिस्क की रेडियस हम देखते हैं तो द रेडियस ऑफ द डिस्क इज से दिस, राइट, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड अप टू कैपिटल आर, राइट? सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, राइट? ये डिस्क जो है ये n नंबर ऑफ रिंग्स से बनी हुई है ना? n नंबर ऑफ रिंग्स, ऐसे छोटे छोटे रिंग से बढ़ते 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 बड़े रिंग, एकदम आखिरी की रिंग जो रहेगी दैट इज द लार्जेस्ट रिंग, राइट? ऐसे छोटे से बड़े रिंग तक के रिंग एक साथ कंबाइन कर दिए तो सच टाइप ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क विल फॉर्म, राइट? सो सेम कंसेप्ट वी विल फाइंड, दैट मीन्स अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द लिमिट फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, राइट? So let us consider this is nothing but the blue one is the disk whose radius is capital R, right? इसमें हमने एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर की है, दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंटल रिंग, राइट? जिसकी थिकनेस है बहुत छोटी, so this is dr, or you can write delta r, right? And the radius of this ring, let us say it is r, small r. The center is excuse me, the center is nothing but o, राइट? तो हम क्या करेंगे, हमने इसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग फाइंड आउट किया है, हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क यूजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, राइट? बिकॉज द डिस्क इज मेड ऑफ n नंबर ऑफ रिंग्स, है ना? ऐसे छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग्स बहुत सारे हमने छोटे बढ़ाते उसका साइज बढ़ाते हुए ड्रॉ कर दिया, तो एक अल्टीमेटली क्या फॉर्म होगी, एक रिंग ही, सॉरी, एक डिस्क फॉर्म होगी, राइट? तो हमें अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सो देयरफॉर द moment of inertia of a uniform disk is I disk, है ना? I disk से हम उसको डिनोट करेंगे विल बी इक्वल्स टू, अब ये डिस्क जो है वो n नंबर ऑफ रिंग से बनी हुई है, मतलब कैन आई से इट इज लाइक दिस, कैन यू से इट इज लाइक दिस? नो, एक्चुअली इट इज नॉट. ये बहुत सारे रिंग से बनी हुई है एंड द रिंग्स आर हुज रेडियस इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू आर. तो करेंगे क्या, करेंगे ऐसा ही कुछ लगभग, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, है ना? जीरो से कैपिटल आर तक के हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ moment of inertia of the ring over the limit from 0 to capital R,
I'll call this as इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो अभी हमें ये आई डिस्क फाइंड आउट करने के बोले, आई रिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें आई रिंग तो पता है ना, बट आई रिंग इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वेयर। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग इज एम आर स्क्वेयर। अब ये है हमारी रेड कलर की रिंग, जिसका मास है बहुत छोटा। n नंबर ऑफ रिंग्स में से सिर्फ एक रिंग हमने यहाँ पे कंसिडर की है, तो इसका मास रहेगा डिफरेंशियल मास, जिसकी थिकनेस है डिफरेंशियल, दैट इज dr, और रेडियस है स्मॉल r। तो dm ये हो जाएगा इसका मास। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से m के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इट विल बी dm, राइट। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रिंग इज स्मॉल r। तो यहाँ से कैपिटल R को निकालना पड़ेगा और स्मॉल r लिखना पड़ेगा। मैं इधर कमेंट लिखता हूं दैट आई रिंग इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। तो m के जगह पे dm आ गया इस डायग्राम के हिसाब से, और कैपिटल R के जगह पे स्मॉल r आ गया इसके हिसाब से, है ना। तो आई रिंग इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वेयर। अभी आर स्क्वायर तो खैर ठीक है, dm क्या है, तो dm की जगह पे हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो व्हाट विल बी dm, सो आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बट व्हाट इज मास इक्वल्स टू, मास इज इक्वल्स टू, या अगर हम उसको डेंसिटी के टर्म में पढ़ते हैं, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास। देखो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है डेंसिटी का बहुत दिनों, मतलब बचपन से, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। बट इट इज नॉट सो। इफ इट इज अ वन डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इट इज मास पर यूनिट लेंथ, है ना, तो दैट इज लीनियर डेंसिटी। अगर वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जैसे कि ये है ना, दिस इज अ डिस्क और रिंग, दीज आर टू डायमेंशनल ज्योमेट्रीज, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इज सरफेस डेंसिटी, राइट। और मास पर यूनिट वॉल्यूम जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री होने के, ये डिस्क या रिंग क्या होती है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है, राइट। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे सरफेस डेंसिटी का, एंड दैट इज मास पर यूनिट एरिया, राइट। तो दिस इज मास पर यूनिट एरिया फॉर 2D ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, राइट। तो इस हिसाब से डेंसिटी के लिए हम यहाँ पे सिग्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मास के लिए हमें ये dm फाइंड आउट करना है, रिंग के लिए तो ये dm हो जाएगा, और एरिया के लिए a हो जाएगा। तो हमें dm की जरूरत है, तो dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया इट इज, राइट, एंड विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू, अभी एरिया क्या रहेगा, सर्कल है, सर्कल का एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई इंटू आर इंटू, हम यहाँ पे आर स्क्वायर ना लिखते हुए, ये स्मॉल आर तो हो ही गया, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे ये डिफरेंशियल रेडियस या थिकनेस जिसको हम बोल रहे हैं। तो दिस बिकम्स पाई इंटू आर इंटू डी आर। सो अल्टीमेटली यूनिट विल रिमेन सेम, है ना। एरिया का यूनिट क्या रहता है, पाई आर, आई मीन मीटर स्क्वायर। तो पाई का तो कोई यूनिट नहीं है, आर का भी यूनिट मीटर, डी आर का भी यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड थिंग, द दिस डिस्क विल बी हैविंग टू सरफेसेस, एक ये वाला एक सरफेस, और ये एक वाला ये एक सरफेस, है ना। तो टू सरफेसेस दिस डिस्क विल बी हैविंग, that's why we will have to multiply 2, since disk has two surfaces, है ना। दो सरफेसेस होने की वजह से अभी हमें dm की वैल्यू मिल गई, dm इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। क्या करेंगे, ये dm की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में रखेंगे, वहां से आई रिंग की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वी विल गेट द आंसर, राइट।
So therefore from इक्वेशन 2, राइट, ये dm की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुटअप करते हैं तो आई रिंग is equals to dm is sigma into 2 pi r into dr into r square. रिमेंबर दैट ये जो सिग्मा हम ड्रॉ करते हैं ना, ये सिग्मा, ये हमारा 6 के समान दिखता है, और फिर जब ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 हम कर देते हैं। वैसा करना नहीं, सिग्मा को बराबर वैसे ड्रॉ करना, वो 6 के समान नहीं दिखना चाहिए। रादर यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, है ना, थोड़ा सा और टिल्ट कर दो उसको, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये आई रिंग आ गया। ये आई रिंग की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे हम, ओके, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आई रिंग इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर इज आर क्यूब इंटू डी आर। ये आई रिंग की वैल्यू उठाएंगे, इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, राइट, एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1 this I disk is equals to integration from 0 to capital R I ring की जगह पे आएगा 2 पाई इंटू सिग्मा इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2 पाई इंटू सिग्मा इज कॉन्स्टेंट बिकॉज इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू आर, है ना, ध्यान में रखना। ये डी के साथ जो लगा हुआ रहेगा, है ना, जैसे कि यहाँ पे आर है तो आर की ही यहाँ पे लिमिट रहेगी और उसी के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना, और उसके अलावा जो भी रहेगा वो सारे कांस्टेंट और इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। तो ये 2 पाई सिग्मा बाहर निकल जाएगा, इनटू बचा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर आर क्यूब इंटू डी आर। द इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स, क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इट इज। यहाँ पे आर क्यूब है तो दिस बिकम्स 2 पाई इनटू, अब ये सिग्मा हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के लिए ये जो सिग्मा लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे, डिस्क के लिए लिखेंगे। तो व्हाट इज द सिग्मा, सिग्मा अभी हमने देखा इट इज मास पर यूनिट एरिया। तो व्हाट इज द मास ऑफ द डिस्क, मास ऑफ डिस्क इज कैपिटल एम, तो इट इज कैपिटल एम एंड इट्स एरिया इज व्हाट, डिस्क का एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, रिंग सर्कुलर ही है तो, लेकिन उसकी रेडियस क्या होती है, कैपिटल आर, तो दिस बिकम्स पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब इज आर पावर 4 बाय 4 ओवर द लिमिट 0 टू कैपिटल आर। ये इसके लिए एक फॉर्मूला हो गया, एंड यहाँ पे डेंसिटी के जगह पे, सिग्मा के जगह पे आ जाएगा मास पर यूनिट पाई कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज एरिया। दिस इज फॉर डिस्क, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट, लिमिट पुटअप कर देंगे, ये पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, राइट, 2m बाय ये 4 जो है डिनोमिनेटर में वो कांस्टेंट है, उसको भी बाहर कर देते हैं, इंटू आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर के जगह पे पहले अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल आर, उसका पावर 4 माइनस 0 पावर 4, तो देयरफॉर दिस इज 2 2 जा, तो ये m 1/2 m by r square इंटू r पावर 4 माइनस 0 पावर 4 इज r पावर 4, यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल, इधर r स्क्वायर बचेगा न्यूमरेटर में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू m बचा है न्यूमरेटर में और ये r स्क्वायर भी न्यूमरेटर में ही है, तो 1/2 r स्क्वायर इंटू एम आर स्क्वायर। So this is, we can say, equation number 3, which is your final equation, right? The moment of inertia of the disk is what, 1/2 mr square, right? So this is what all about the moment of inertia of the uniform disk, which is half mr square, where capital M is the mass of the disk, capital R is the radius of the disk.